दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया की बखिया उधेड़ने वाले सैम कॉन्स्टॉस ने तो अब विराट कोहली से हुए भयंकर विवाद पर रोशनी डालते हुए अब कुछ ऐसा कह दिया है, सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानी भी इस 19 साल के खिलाड़ी के फैन हो गए हैं। जी हां, तो आखिर कैसे? सैम कॉन्स्टॉस ने बल्ले से भारत की धज्जियां उड़ाने के बाद विराट की तारीफों के बांधे हैं। पुल आखिर क्यों हुई थी उनके और विराट के बीच का लड़ाई? दिखाएंगे उनके बयान का दिलों को छू लेने वाला पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम कॉन्स्टॉस ने इतिहास रच दिया है। वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। युवा बल्लेबाज ने 19 साल और 85 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है और इसी के साथ अपने डेब्यू पर ही इस खिलाड़ी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। बुमराह को चौके छक्के बरसाने से लेकर विराट कोहली से बीच मैदान में लड़ाई करने तक अब उन्होंने कुछ घंटे के भीतर ही पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अपने डेब्यू मुकाबले में ही सैम कॉन्स्टॉस एक अलग अंदाज में नजर आए। टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 65 गेंदों का सामना किया। इस बीच वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए 92.31 की स्ट्राइक रेट से 60 रन की बेशकीमती पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले। कॉन्स्टॉस ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाते हुए एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाए हैं। कॉन्स्टॉस ने 2021 के बाद बुमराह के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में छक्का जड्डा है। उनके पहले अन्य बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाज के खिलाफ छक्के के लिए तरस रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसे भी ज्यादा चर्चा में उनकी विराट कोहली से लड़ाई हुई। जब विराट और उनके बीच मैदान में ही बहस हो गई थी, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई थी। यहां तक कि बात इतनी आगे बढ़ी कि अंपायर और साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव में जाकर मामले को शांत करना पड़ा था। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट की गलियों में अभी भी यह विवाद तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलियन के चहेते बन चुके सैम कॉन्स्टॉस ने अब अपनी लाजवाब पारी के बाद दहाड़ लगाते हुए एक बयान भी जारी किया है और आंखों में आंसू लिए इस खिलाड़ी ने जो कह दिया, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, से कॉन्स्टॉस ने कहा कि आज बैटिंग करके मजा आ गया। बुमराह एक महान गेंदबाज है। मुझे लगा था उनके खिलाफ बैटिंग करना काफी मुश्किल होने वाला है। शुरू में मुझे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे पता था यदि मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा तो उन पर दबाव बना सकता हूं, और ऐसा ही मैंने किया। मैंने उन पर हमला बोला, 2-4 छक्के लगाए और बुमराह भी प्रेशर में आ गए। वह कोई भगवान नहीं है, केवल नॉर्मल गेंदबाज है। कोई बल्लेबाज उन पर हमला करेगा तो वह भी दबाव में आ जाएंगे और गलती करेंगे। उन्होंने वही की और अब मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हम आसानी से टेस्ट मैच में हरा सकते हैं, क्योंकि वह ऑलरेडी गेम से बाहर है। तो वहीं दोस्तों, विराट कोहली से लड़ाई पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी बेइज्जती करेगी, मुझे उकसाएगा, तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब ना दूं। मैंने यही किया और उन्हें पसंद नहीं आया। यदि वह दोबारा मुझे उकसाएंगे तो मैं यही रिएक्ट करूंगा। यदि वह इज्जत चाहते हैं तो उन्हें भी दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने इस खिलाड़ी का घमंड? वह तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन उनका बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली भी शतक मारकर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मेलबर्न के मैदान पर टॉप गियर में थी ऑस्ट्रेलिया। ठोक डाले थे 90 रन बिना किसी विकेट के। तब कप्तान रोहित ने फेंकी ऐसी गुगली, रविंद्र जडेजा के हाथों रचा ऐसा माया जाल उड़ाकर रख दिए ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे। जडेजा ने टीम इंडिया को दिलाई सबसे बड़ी सफलता और अकेले ही पलट डाला। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों,
1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सटॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टॉस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्टॉस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई। सैम कॉस्टर ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को